Shah, the tutor at Pradhyan Education, and I welcome you all to our channel. As you know, currently we are running your Math Mastery series and we have completed 4 chapters, that is chapter number 10, 11, 12 and chapter 8, that is Introduction to Trigonometry. हमने already circles, areas related to circles और surface areas and volumes ख़त्म किया है and recently we have completed chapter number 8 and now in continuation with chapter number 8 we are starting with chapter 9, that is applications of trigonometry. सो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक है. प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ वॉच दोज चैप्टर्स एज वेल. सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 9 विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम. ओके, सी चैप्टर 9 का बेसिक कंसेप्ट एक ही है कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ करते हैं. तो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने के लिए ये चैप्टर दिया गया है विच इज़ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कैसे मेजर होते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. सी फर्स्ट इज लाइन ऑफ साइट और विजन. Line of sight मतलब if there is certain object and I as the observer is watching that object, तो the distance or the line between my eyes and that object is called the line of vision. For example, ये एक observer का eye है, he is watching the object from here and here is the object, तो it becomes the line of object. अब suppose यहाँ पे object है और वो यहाँ से ऐसे देख रहा है. अब सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ से ऐसे देख रहा है, तो दिस ऑल्सो बिकम्स द लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ विजन. ठीक है, इजी है समझना कि द लाइन ऑफ विजन इज नथिंग बट द लाइन बिटवीन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. ओके, देन देयर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ऑब्वियसली हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो एंगल्स की बात करेंगे, राइट. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन इज नथिंग बट जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के नीचे लेवल पर होता है, जैसे ऑब्जेक्ट इज समवेयर एट अ हाइट एंड द ऑब्जर्वर इज डाउन, तो उसका विजन, लाइन ऑफ विजन कैसा होगा? ऐसा होगा. इट विल गो अप, इट विल बी एलिवेटेड. ओके, एलिवेशन मतलब क्या? देयर इज अ सर्टन हाइट. और इसमें ये हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल क्या है? जैसे आई एम द ऑब्जर्वर, तो द लाइन विच इज पैरेलल विद माई आईज. ओके, ये आई है एंड इट्स गोइंग पैरेलल टू माई आईज एंड देर इज सर्टन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड माई आईज, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट सपोज वहाँ पे है और ऑब्जर्वर यहाँ है, बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉट दिस, इट इज़ स्ट्रेट डिस्टेंस. तो वो स्ट्रेट डिस्टेंस बनाने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा एंड दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इन दिस चैप्टर. ओके, सो अगर ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसका एंगल और लाइन ऑफ साइट कैसा है? स्लैंटिंग है एंड वो लाइन ऑफ साइट इज मेकिंग अ सर्टन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. दैट सर्टन एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. वी मोस्टली डिनोट इट यूजिंग थीटा. क्लियर? तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ कमिंग टू द थर्ड पोर्शन, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन सर्टन हाइट. Okay, I am on the top of a building and I am watching a car which is in the basement or on the floor. Okay, on the road. So I am watching it. So my eyes are pointed downwards. Okay, so here if the observer is here, तो उसके साथ वाला जो लाइन होगा उससे आईज के पैरेलल लाइन होगा हॉरिजॉन्टल, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कहीं. ठीक है, तो वो ऑब्जर्वर उसको एंगल थोड़ा डाउन करके देखना पड़ेगा उसको. तो वो एक लाइन ऑफ विजन एक एंगल बनाएगा विद द हॉरिजॉन्टल. उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब लेवल इज अ बिट लोअर देन द लेवल ऑफ विजन. ओके,
अब इसमें ये समझना है कि आप ऐसे तो ट्राइंगल उल्टा नहीं बनाओगे व्हाइल यू विल कैलकुलेट द सम्स। तो इसमें ये समझना है कि दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल फॉर दिस ऑब्जेक्ट, मतलब इट इज़ अ पैरेलल लाइन टू हॉरिजॉन्टल। तो ऑब्वियसली तो इस लाइन का इसके साथ जो एंगल होगा वही एंगल इस लाइन के साथ होगा। ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि वो दोनों पैरेलल हैं, z बन रहा है, उल्टा z बन रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वी विल कन्वर्ट देम इनटू ईजियर वर्जन्स। ओके, वी विल सी जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सो इज दैट क्लियर? ओके, अब किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? दे विल बी आस्किंग कि देयर इज अ पोल, देयर इज अ स्ट्रिंग और लेट्स से देयर इज अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू द पोल, ठीक है, और यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो वो क्या होगा, हमारे पास ये एंगल दे दिया होगा आपको, हमारे पास ये शायद मेजरमेंट होगा, लेट्स से x, कुछ भी है हमारे पास, यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। तो क्या अप्लाई करेंगे हम? अप्लाई करेंगे सी, साइन ऑफ 30 विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो आपके पास ये मेजरमेंट है, ये फाइंड करना है, तो मिल जाएगा। तो देर आर सर्टन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो आपको डेफिनेटली याद रखनी है, जो इसमें रिपीटेटिवली आएंगी। वी विल सी विच वैल्यूज आर दे, you have to memorize those values properly. Okay, all right, so these are the certain values that you have to memorize. Obviously पिछला चैप्टर अगर आपने किया है, टेबल याद है, तो आप इजीली याद रख सकते हो, बट दीज आर द रिपीटेटिव वैल्यूज जो आते हैं। सेक और कोसेक कम यूज़ होता है, इसमें टेन, साइन, कॉस, कॉट ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, और मेजरली तो 10 ही यूज़ होता है, 10, 30, 10, 60, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखने हैं। सी, 10, 30 is 1/√3 which is also equal to cot 60, 10, 60 is √3 which is also equal to cot 30, sin 30 equals to 1/2 equals to cos 60, sin 60 is √3/2 is equal to cos 30, tan 45 is equal to 1 is equal to cot 45, and sin 45 is 1/√2 which is equal to cos 45. These are the few values that you need to memorize properly. So let's quickly see एंड अंडरस्टैंड दैट कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने क्वेश्चन को ट्रांसलेट कैसे करते हो इनटू अ फिगर और इनटू अ कैलकुलेबल सम, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ हो गया मतलब आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया, ठीक है। लेट्स रीड द क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1। A tower stands vertically on the ground. A tower stands vertically on the ground. तो आपको सिंपली एक कर देना है कि एक टावर बना देना है vertically on the ground और ग्राउंड बना देना है। तो ये बन गया आपका टावर और ग्राउंड, ठीक है। Then from a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60. From a point on the ground which is 15 meters away from the base of the pole, then the angle of elevation of the top of the pole is found to be 60 degrees. Understood? क्वेश्चन रीड करते करते ही हमने इसको एक फिगर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये फाइंड करना है। क्या दिमाग में आता है? एक तो सबसे पहले आपको सब लिखना पड़ेगा। आप जब नोट्स डाउनलोड करोगे इस चैप्टर के, मैंने बहुत अच्छे से स्टेटमेंट वाइज लिखा है। इन द वीडियोस वी विल सिंपली राइट डाउन कि कौन सा क्या है इन द फिगर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बी क्या है? ए बी टावर है, सी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ए बी का हाइट हमें फाइंड करना है और बी सी दिया हुआ है 15 मीटर्स और एंगल ए सी बी इज गिवन टू अस एज 60 डिग्रीज। सिंपल है, इस ट्राइंगल में ऑब्वियसली पोल वर्टिकल है तो एंगल ये 90 होगा। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज 60, देयरफॉर tan 60 अप्लाई करेंगे। क्यों tan 60? क्योंकि हमें ऑपोजिट साइड चाहिए, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर कि आप फिगर बना के कौन सा रेशियो अप्लीकेबल है वो सोच पाओ, ठीक है। यहाँ पे हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत नहीं है, तो यू वॉन्ट अप्लाई साइन और कॉस, ठीक है। सी, tan 60 अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, करेक्ट। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है? इट इज़ √3।
तो वो रिप्लेस कर देंगे। ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी दिया हुआ है 15, तो ए बी आ गया आपका 15√3 मीटर्स। इस चैप्टर में ऐसे ही आंसर्स आएंगे बिकॉज ऑफ द रेशियोज आर इन टर्म्स ऑफ रूट एंड एवरीथिंग। ठीक है, लेट्स रीड एग्जाम्पल नंबर 2, देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन क्या है। सी एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर्स। मतलब देर इज़ अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर्स, ये पूरा हाइट 5 मीटर्स है। ठीक है, She needs to reach a point 1.3 below the top of the pole to undertake the repair work. उसको यहाँ पहुँचना होगा जिसमें ये वाला जो पोर्शन है इट इज़ 1.3 मीटर्स, मतलब पूरे पोल में से उसको इतने पोर्शन को पहुँचना होगा। ये पोर्शन है 1.3 और पूरा पोल का हाइट इज़ 5, तो ये इतना पोर्शन कितना हुआ वो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, राइट। इट विल बिकम 3.7 मीटर्स। ओके, नाउ what should be the length of the ladder that she should use when inclined at an angle of 60 degrees to the horizontal would enable her to reach the required position. Now understand that कि वो एक लैडर यूज़ करेगा इलेक्ट्रिशियन चढ़ने के लिए, तो वो एक ग्राउंड पे वो लैडर रखेगा। तो क्वेश्चन ये है कि वो लैडर का एंगल विद द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज, ये एंगल 60 डिग्रीज है, तो दिस इज द लैडर। तो हमें फाइंड करना है कि वो लैडर किस लेंथ का होना चाहिए। मतलब इन दिस ट्रायंगल वी नीड टू फाइंड द हाइपोटेनस। अंडरस्टूड? क्यों हाइपोटेनस? क्योंकि वो लैडर का लेंथ है, लैडर का हाइट है। ओके, और ये प्रैक्टिकली क्या होगा ये कि अगर लैडर रिक्वायर्ड हाइट से बड़ा होगा तो वो यहाँ नहीं पहुँचेगा, उसको फिर और टेढ़ा करना पड़ेगा, तो ये एंगल चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज हाउ दे अप्लाई इट प्रैक्टिकली। सी, तो अब तो कुछ नहीं बचा है। सी, वी विल से कि लेट ए बी बी द पोल, सी डी बी द लैडर और डी इज द पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 3.7 मीटर्स। और फिर इन ट्राइंगल ए डी बी सी क्या अप्लाई करेंगे, हमें चाहिए हाइपोटेनस, तो हम अप्लाई करेंगे लेट्स से दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2, वी विल अप्लाई sin 60। क्यों? बिकॉज हमारे पास ऑपोजिट साइड है, वी नीड टू फाइंड द हाइपोटेनस। सो sin 60 इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी। sin 60 का वैल्यू क्या होता है वहाँ पे देखो, √3/2 इज इक्वल टू बी डी क्या है 3.7 अपॉन सी डी इज वॉट वी आर फाइंडिंग। Therefore, CD is equal to 3.7 into 2 upon √3, which is equal to 7.4 upon √3. Now you are given that use the value of √3 as 1.73. Okay, so इसको convert करेंगे 74 upon 10 into 173 into 100. So 0 0 gets cancelled out. When you divide 740 with 173, you will get 4.28 meters. Also there is another question कि उसको लैडर कितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए। ओके, मतलब हमें फाइंड करना है BC, उसको लैडर कितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए फ्रॉम द पोल। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड BC। अब BC कैसे मिलेगा? BC यानी एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट विल बी यूज्ड एज cot 60। सो cot 60 ये टेक्स्ट बुक में ये वाला ही यूज़ किया हुआ है, तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। लेट्स ट्राई tan 60। tan 60 से हमें दिस अपॉन दिस मिलेगा, ठीक है। तो tan 60 ट्राई करते हैं। tan 60 इज BD अपॉन BC, देयरफॉर tan 60 इज √3 विच इज़ इक्वल टू 3.7 अपॉन BC। सेम ही आने वाला है और कुछ होगा नहीं, 3.7 अपॉन √3। सो ये आप जैसे इसको किया वैसे करोगे तो यू विल गेट एन आंसर 2.14 मीटर्स। अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा बिकॉज ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। सो दैट इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 2। जस्ट दैट इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ के उसको कैसे फिगर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स नाउ रीड एग्जाम्पल नंबर 3।
An observer 1.5 meter tall is 28.5 meters away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degrees. What is the height of the chimney? See, there is an observer जिसकी हाइट, उसकी खुद की हाइट 1.5 मीटर्स है, ठीक है, तो उतना ही छोटा ड्रॉ करना है, और शी इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 28.5 मीटर्स फ्रॉम अ चिमनी. अब चिमनी तो बेस से शुरू होगी ना, जहाँ पे उसके पैर हैं ऑब्जर्वर के, वहीं से चिमनी शुरू होगी. तो डोंट मेक दिस मिस्टेक कि आप चिमनी यहाँ से शुरू कर रहे हो, नहीं, चिमनी शुरू यहीं से होगी. तो दिस इज द हाइट ऑफ द चिमनी, बट ऑब्जर्वर की आईज कहाँ है? टॉप पे, यहाँ पे. सो दिस एंगल, और इसके लिए, ये आईज के लिए हॉरिजॉन्टल ये हुआ, करेक्ट. सो दिस एंगल इज 45 डिग्रीज आपको दिया हुआ है. आपको फाइंड करना है पूरी हाइट ऑफ द चिमनी. समझ में आया? और ऑब्वियसली इफ दिस इज 28.5, दिस इज ऑल्सो 28.5. अब हमें सिर्फ अप्लाई करना क्या है? सी, आप ये पोर्शन फाइंड कर लोगे अप्लाइंग tan 45 इन दिस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है. तो ये पोर्शन आपका कितना आएगा? आई थिंक 28.5 ही आएगा, बिकॉज tan 45 इज 1. तो दिस विल बी 28.5, और उसमें सिर्फ आपको 1.5 ऐड करना होगा टू गेट द एंटायर हाइट ऑफ द चिमनी, राइट. सो योर हाइट विल बी 30 मीटर्स. करेक्ट? अंडरस्टूड? क्या किया हमने? इसमें लिखना कैसे है वो मैंने नोट्स में दिया है, प्लीज़ अच्छे से देखना. पर ये दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट कि 45 डिग्रीज है यहाँ पे, तो ये 28.5, दिस विल बी ऑल्सो 28.5, और फिर ये पोर्शन ऐड करेंगे. सो हमें मिलेगा 30 मीटर्स हाइट ऑफ द चिमनी. आर वी क्लियर? इसमें डरना नहीं है कि 1.5 मीटर एक्स्ट्रा दिया है तो क्या होगा. तो आपका एंगल यहाँ से बनेगा, उसकी आईज से बनेगा. ओके